बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत का तवानाई बचाओ इकदाम। बाजार और रेस्टोरेंट्स रात 8 बजे जबकि शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। आम शहरी हुकूमती इकदाम से मुतमईन जबकि ताजर तनकीद करने लगे। आपको बताते चलें कि हुकूमत का तवानाई बचाओ इकदाम है। बाजार और रेस्टोरेंट्स रात 8 बजे जबकि शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। आम शहरी हुकूमती इकदाम से मुतमईन है जबकि ताजर तनकीद करने लगे हैं। पहले कोरोना पाबंदियां तो अब एनर्जी बचत प्लान। हुकूमत ने एक बार फिर मार्केटों के औकाते कार में तब्दीली का ऐलान कर दिया। बाजार रेस्टोरेंट्स रात 8 बजे जबकि शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। ताजिरों ने हुकूमत के इस फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एक तो महंगाई है बड़ी, लोग पहले परेशान है बड़े, और 8 बजे जल्दी बंद कर देंगे। पहले कारोबार इतने नहीं है, 10 बजे तक कम से कम हो। पहले तो जो है बेरोजगारी और कौन सा रिलीफ दिया था, 8 बजे तो बंद हो गया तो और बेरोजगार ठप हो गया। बिजली तो कौन सा बिजली बचा रहा है यार, बिजली तो है नहीं यार, कौन सा रिलीफ दिया हुआ यार। ताजिरों का कहना था कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि रात 8 बजे की बजाय 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया जाए। दूसरी तरफ आम शहरियों ने इस फैसले का खैर मकदम किया। कहा सूरज की रोशनी में तमाम काम निपटाएंगे। शाम के वक्त मार्केट बंद होने से रूटीन बेहतर होगी। हमारी रूटीन है वो 8 बजे की रूटीन है। बाकी इफेक्ट जिन पे पड़ सकता है वो है मतलब फैब्रिक्स वाले या गारमेंट्स वाले या शॉपिंग मॉल्स हैं, उन पे इफेक्ट पड़ सकता है। बाकी मोस्टली जो है ना वो 8 बजे 8:30 बजे क्लोज हो जाती मार्केटें। वैसे हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दिया, 8 बजे बंद करके करेंगे क्या सर जी? हाँ जी सर जी, हुकूमत कहना क्या चाहो, 10-11 बजे तक तो खुली रहनी चाहिए मार्केट। एक तरफ ताजिर तबका वक्त बढ़ाने पर जोर दे रहा है तो दूसरी जानिब अवाम इस फैसले पर सख्ती से अमल करवाने का मुतालबा कर रही है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। साथी रिपोर्टर इब्राहिम खान और कैमरा टीम के हमरा शकील। जबकि दूसरी जानिब मुल्तान शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत जारी है। आटा खरीदने आए शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। शहरी ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की फौरी और वाफर फराहमी का मुतालबा कर दिया है। मुल्तान शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत जारी है। आटा खरीदने आए शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की फौरी और वाफर फराहमी का मुतालबा कर दिया। मुल्तान शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का शदीद बहरान जारी है। आटे के खाली स्टॉल्स देखकर आटा खरीदने आए शहरी मायूस होकर खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। रोज चक्कर लगाता हूँ और आटा नहीं मिलता। कभी 1 घंटा खड़ा हो जाता हूँ, कहता हूँ शाम को आएगा, शाम को आता हूँ तो कहता हूँ सुबह को आएगा। इसी तरीके से 3 दिन से आटा ख़त्म हो गया, किस तरह गुजारा होगा। बाहर से आटा मिलता है 100 रुपये किलो, 110 रुपये किलो। यहाँ से ये होता है कि सस्ता मिलता है, 400 के साथ सामान भी लेना पड़ता है, फिर भी लाइन लगते हैं लेकिन आटा नहीं मिलता। शहरी कहते हैं कि 3 दिन से आटे के लिए चक्कर लगा रहे हैं लेकिन आटा दस्तयाब नहीं हो रहा। वक्त बहुत ज़ाया होता है और पेट्रोल पर पैसे भी बहुत लगते हैं। आटा तो मौजूद नहीं है, कभी कभी होता है। मैसेज करिए, अब तो मुश्किल हो गई आटा लेने के लिए बजाय। कोई पहले बहन कहते हैं मैसेज करके आओ, 55-66 रुपये मैसेज करोगे फिर आटा मिलेगा, वरना मिलेगा नहीं आपको। शहरियों का कहना था कि आटा जब दस्तयाब होता है तो भी खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसके लिए घंटों लाइन में लगे रहना पड़ता है। हुकूमत से गुजारिश है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा वाफिर मिकदार में फराहम करे ताकि शहरियों को आसानी हो सके। कैमरामैन नाना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मियांवाली के यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की किल्लत है। शहरी पेट की आग बुझाने के लिए रुल गए हैं। यूटिलिटी स्टोरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई। आटा फिर भी दस्तयाब नहीं है। आपको बताएं कि मियांवाली के यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की किल्लत मौजूद है। शहरी पेट की आग बुझाने के लिए रुल चुके हैं। यूटिलिटी स्टोरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई जबकि आटा फिर भी दस्तयाब नहीं। मियांवाली के यूटिलिटी स्टोर पर आटे की किल्लत पैदा हो गई। शहरियों का कहना था कि हफ्ते में एक बार सप्लाई आती है, कोटे में कमी के बायस खाली हाथ लौटना पड़ता है। आम मार्केट से 110 रुपए किलो में आटा नहीं खरीद सकते। शहरियों ने आटे का कोटा बढ़ाने का मुतालबा किया है ताकि गरीब अवाम को रिलीफ मिल सके। मौजूदा हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसका कोटा बढ़ाया जाए, क्योंकि हफ्ते बाद आटा आता है वो भी लाइनों में लग के, और मखसूस थोड़ा सा कोटा है जो कि अवाम के लिए बहुत कम है। हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि कोटा बढ़ाया जाए और जो है ना ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए गरीब आवाम को। आटे के लिए बुजुर्ग खवातीन भी धक्के खाने पर मजबूर हैं। हुकूमत को फौरी नोटिस लेना चाहिए। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली।
मुल्तान जिला में यूरिया खाद के बहरान की अनोखी कहानी। डीलर्स की मनचाही कीमत के सामने महकमे ज़राअत के अफसरान भी बेबस हो गए। डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत तोसी मुल्तान ने यूरिया की ज्यादा कीमत की वजह डीलर्स और बैनुल अज़ला मुंतकली को करार दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रया। मुल्तान जिले में यूरिया खाद का बहरान जारी। डीलर्स की मनचाही कीमत के सामने महकमा ज़राअत भी बेबस नजर आने लगा। डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत तोसी कहते हैं कि यूरिया की ज्यादा कीमत की वजह डीलर्स और बैनुल अज़ला मुंतकली है। डीलर्स नाइट्रोफार्स और डीएपी की कीमत में कमी के नुकसान को यूरिया की जायद कीमत से पूरा कर रहे हैं। उनका कहना था कि यूरिया खाद की दूसरी इजला मुंतकिली से भी मुल्तान में यूरिया खाद ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रही है। जिले में रबी सीजन के लिए खाद की तलब 12 लाख है। मुल्तान में खाद तो वाफिर मिकदार में आ रही है, लेकिन यहाँ मेन डीलर्स हैं जो तकरीबन पूरे पंजाब में जना खाद बेचते हैं। तो ये अगर थोड़ा इस पे यानी कोई रुकावट डाली जाए ताकि इधर जना मुल्तान से बाहर जाने पे थोड़ी पाबंदी अगर लग जाए तो इधर जना वाफिर मिकदार में खाद मौजूद होगी। काश्तकार यूरिया खाद की ज्यादा कीमत पर फरोख्त के बाइस परेशान है। कहते हैं हुकूमत यूरिया खाद की मुकर्ररा कीमत में फरहमी को यकीनी बनाए। यूरिया खाद हमें मिल नहीं रही, जो भी मिलती है वो ब्लैक में मिल रही है। 2800-3000 की बोरी, वो भी हमें 4 की जरूरत है तो एक आधी मिल जाती है। बाकी गवर्नमेंट को चाहिए कि यूरिया खाद दस्तयाबी को यकीनी बनाए ताकि हमें टाइम पे यूरिया खाद मिल सके। यूरिया खाद हमें मिल नहीं रही, यूरिया खाद महंगी होगी, किसान कहाँ से खाद लाए और हमारा नुकसान हो रहा है। हमें हुकूमत को चाहिए कि खाद हमें देनी चाहिए। हमने फसल बीज रखी है, ठीक है ना जी, खाद इतनी महंगी हो गया, हमें मिल नहीं रही और इतनी महंगी हुकूमत को मनता भी खाद सस्ती करे। जिला मुल्तान में जहां काश्तकार यूरिया खाद की ज्यादा कीमत से परेशान है, वहीं महकमा ज़राअत के अफसरान ने तमाम मामले का जिम्मेदार डीलर्स को करार दे दिया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अली रियाज, मुल्तान। रहीम यार खान में 7 लाख एकड़ पर गंदम की फसल काश्त की गई। फसल की बढ़ोतरी के लिए अब यूरिया खाद की जरूरत है जो कि महंगे दामों दस्तयाब है। काश्तकार लुट गए, फसल मुतासिर होने का खदशा भी बढ़ चुका है। आसिम सदीक की रिपोर्ट में देखिए। यूरिया खाद की अदम फराहमी पर रहीम यार खान के किसान परेशान। गंदम की बुआई के वक्त डीएपी महंगी खरीदनी पड़ी और अब यूरिया भी ब्लैक में दस्तयाब है। यूरिया खाद के निर्ख तो 2250 रुपए मुकर्रर है मगर 2900 रुपए में मिल रही है। यूरिया की खरीदारी के लिए डीएपी की शर्त भी रख दी गई है। किसान रहनुमा महमूदुल हक बुखारी का कहना था कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। बाहर से मंगवाई गई यूरिया मार्केट में नहीं जबकि डीलर्स मनमानियां कर रहे हैं। हुकूमत जो है वो बिल्कुल नाकाम हो गई है और 2250 रुपए रेट मुकर्रर किया है, लेकिन जुल्म ये है कि किसान बेचारा जो है वो सारा दिन धक्के खाता है और उसको 2800 और 2900 से कम में खाद नहीं मिल रही। रहीम यार खान में 7 लाख एकड़ पर गंदम और 1.5 लाख एकड़ पर दूसरी फसलें काश्त हैं जिनकी बढ़ोतरी के लिए यूरिया खाद की जरूरत है। अब अगर यूरिया ना मिली तो फसलें मुतासिर होने का खदशा बढ़ जाएगा। कैमरामैन अनवर सुल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान की मार्केट में खुश्क मेवाजात के दाम हो गए बेलगाम। गुज़श्ता साल की निस्बत इस मरतबा कीमतें दोगुना हो चुकी हैं। मूंगफली 600, गिरी 800 और बादाम 2400 रुपए फी किलो की सतह तक पहुंच गए हैं। अब तो गरीब के लिए ड्राई फ्रूट्स खाना भी ख्वाब बनकर रह गया। मजीद जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। बढ़ती महंगाई के कारी वार से परेशान है आवाम। मार्केट में खुश्क मेवा जात के दाम हो गए बेलगाम। मुल्तान में आम खुश्क मेवा जात भी गरीब की पहुंच से दूर हो गए। मार्केट में कीमतें गुज़श्ता साल की निस्बत 2 गुना हो गईं। चना 360, मूंगफली और छुआरा 600, गरी 800, अखरोट 1200, इंजीर और बादाम 24 रुपए फी किलो की सतह तक पहुंच गए। कीमतों में इजाफे से ग्राहकों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं। जो 24 वाली चीज़ थी वो 3400 रुपये ही पड़ी है। काजू पिछले साल बेचा 2400 रुपये, इस दफ़ा बड़ा 3600 रुपये, 3200 रुपये। पिस्ता बेचा पिछले साल 2000 रुपये, इस दफ़ा 3200 रुपये किलो है पड़ा। पिछले साल अंजीर बेची है 1600 रुपये, इस साल हुई पड़ी 2400 रुपये। इस साल हम तो खुद डर पड़े हैं क्या लें और क्या बेचें। दुकानदार कहते हैं महंगाई ने इनकी दुकानें वीरान कर दी हैं। पहले जैसी खरीदो फरोख्त बिल्कुल नहीं रही, जबकि ग्राहकों का कहना था गरीब कहाँ जाए, बच्चों को कैसे खिलाए। खुश्क मेवाजात खाना तो अब हसरत बनकर रह गया है। महंगाई इतनी हो गई है, जो पहले यार दोस्त मूंगफली खा लेते थे मिलजुल के, अब वो भी नहीं खा सकते। पहले 400 रुपए किलो थी, अब वो डबल रेट हो पड़ा 800 रुपए, 600 रुपए। अब गरीब कहाँ जाए, नहीं खा सकते मूंगफली सारा। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मेवाजात की कीमतों को कम करने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। कैमरामैन अरशद के हमरा शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान।
मियांवाली में प्याज की कीमतों को ब्रेकें न लग सकी। 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाला प्याज गरीब की पहुंच से दूर हो गया। शहरियों के लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल होने लगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में प्याज की ब्रेकें फेल, मार्केट में 180 रुपए फी किलो प्याज फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं दालों के बाद अब सब्जियां खरीदना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई ने जीना मुहाल कर रखा है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। मैं सब्जी लेने आया था बाजार में और घर से लेके आया 200 रुपए। सब्जी वालों ने बनाया 540 रुपए बनाए। ये सब्जी है 540 रुपए की। ये तो बहुत जुल्म है, बहुत गरीब बंदे हैं, बालों की न पढ़ाई कर सकते हैं न सब्जी खेल सकते हैं। इतने मतलब बंदा 5 किलो गिना बंदा किलो का आधा गिन के मजबूरी नाल बाल हकीकत गल जो मांग मांग के बंदा 5 दे डा दे जाते 5 रुपए नाल गुजारा करेंदे होते हैं। दुकानदारों का कहना था कि मकामी सब्जियां मार्केट में आने से उनके निर्ख कम हो गए हैं, मगर प्याज की कीमत कम होने में नहीं आ रही। बकाया चीजों में तो कमी आई है, प्याज में अभी नहीं आई। प्याज 180-190 रुपए किलो मार्केट में बिक रहा है। प्याज की कोई समझ नहीं आ रही कहाँ जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत से प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। कोटमीटन इंतजामिया की नाअहली 3 माह गुजरने के बावजूद हिफाजती सुपर बंद का कट पूरा न किया जा सका। अहले इलाका की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। शहरियों ने इंतजामिया से कट फौरी तौर पर पूरा करने का मुतालबा कर दिया। मोहम्मद अफजल फरीदी की रिपोर्ट में देखिए। रोड कोहियों के सैलाबी पानी का रुख दरियाए सिंध की तरफ मोड़ने के लिए शहर फरीद के सबसे बड़ी हिफाजती सुपर बंद को कट लगाया गया। सैलाबी पानी तो उतर गया, लेकिन 3 माह गुजरने के बावजूद हिफाजती बंद का कट पुर नहीं किया जा सका। इलाका मकीनों का कहना था कि बंद का कट पुर न होने की वजह से घरों और खेतों में आना जाना मुश्किल हो गया है। जदा 3 महीने पहले रोड कोई वाला पानी आया ना, उन्हें ही बंद को सियासी इंतजामिया ने इनको कट लाता था। हूँ 3 महीने पानी आया तो हूँ कहीं को पता कहनी बेली ही को बंद ही करना। हूँ सारे थे फसलें सामने बहु सकूं दुश्वारी का सामना करना पड़े। अहले इलाका का मजीद कहना था कि कमाद का सीजन शुरू हो गया है। फसलों तक जाने के लिए तवील सफर करना पड़ता है। तो बड़ी परेशानी साकू ये है जो भी सारा शुगर मिलते होते सारा पिछू कमांद है और साकू बड़ा वाला खा के वना पौंदे ना तो ये बंद उतू ना सारा ये ट्रालियां कमांद ये वेने हन ते वलावंते शुगर मिलते कमांद पहुंचता और ई वक्त सब बहुत बड़े परेशान हूं जो कमांद असा होना बड़ी दुश्वारी ना सारे वेना पे। वैसे रेट भी कहनी महंगाई ज्यादा है। शहरियों का कहना था कि हजारों देहातों को मिलाने वाले वाहिद रास्ते सुपर बंद के कट को फौरी पुर किया जाए ताकि लोगों के लिए आसानियां पैदा हो सके। कैमरामैन मोहम्मद रियाज मस्तोई के साथ अफजल फरीदी, रोही, कोटमिठन। सिटी जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज कमीशन मुल्तान राव आसिफ अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। कब्जा माफिया के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जुनेद अनवर की रिपोर्ट में देखिए। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन मुल्तान राव आसिफ अनवर कब्जा माफिया के खिलाफ मैदान में आ गए। रजा हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि कब्जा माफिया के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी कसीर ज़र मुबादला भेजते हैं, इनकी वजह से ही मुल्क चल रहा है। मुल्तान में जो केसेस हैं हमारे टोटल हमारे पंजाब के जो केसेस हैं वो 12,000 केसेस हैं, जिसमें से हमने 8,000 पेंडिंग है, 4,000 हम केसेस रिजॉल्व करवा चुके हैं अब तक। और मुल्तान के 500 केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के, इसमें से हमने 408 केसेस रिजॉल्व करवा लिए हैं। 67 केसेस जो हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं, 30 केसेस हैं जो पेंडिंग है। उनका मजीद कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के 400 से ज्यादा केसेस हल कर दिए गए हैं, बाकी भी तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। हमने आगे भी केस रिजॉल्व करने हैं। जो नई गवर्नमेंट आएगी, नया नुमाइंदा उनका चेयरमैन लगेगा, तो वो काम जिस तरह करेंगे ये उनका है। हमने जिस तरह काम करना है, हमने ईमानदारी के साथ जो हमारे लीडर का विजन है, हमने उस तरीके से हमने इस कामों को रिजॉल्व करवाना है। आसिफ अनवर का ये भी कहना था कि पंजाब हुकूमत ने आइंदा 3 साल के लिए आईनी ओहदों पर तैनात किया है। सोमवार को अहम इजलास कर रहे हैं, तमाम ओहदेदार शरीक होंगे। खुद मुख्तार इदारे इमरान खान का विजन है। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। लिया डिस्ट्रिक्ट बार में इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। इत्तेहाद लॉयर्स फोरम ने जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार जोदत कामरान वानंद की हिमायत का ऐलान कर दिया। इंतखाबात 14 जनवरी को होंगे। साहिद सरफराज की रिपोर्ट में देखिए। लिया डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में इंतखाबी मुहिम अरूज पर पहुंच गई। इत्तेहाद लॉयर्स फोरम ने उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी जोदत कामरान वानर की हिमायत का ऐलान कर दिया। इत्तेहाद लॉयर्स फोरम के रहनुमा अवैस खालिद का कहना था कि जोदत कामरान की जीत के लिए भरपूर मेहनत करेंगे। ग्रुप इत्तेहाद लॉयर्स फोरम ने
मौजूदा जनरल सेक्रेटरी उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार लिया जोदत कामरान साहब की अनाउंसमेंट बाकायदा की है, जिसके लिए मैं अपने तमाम ग्रुप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साबिक सदर बार मार अहमद अली बांदर का कहना था कि जोदत कामरान की जीत तमाम वकला की जीत होगी। हिमायत पर वकला के शुक्रगुजार हैं। मैं आप तमाम अजीजान का, मोअज़्ज़िज़ीन का, शुरफा का और सारे आए हुए अपने बेटों का, नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक मोहब्बत के साथ, एक जज्बा के साथ हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। उम्मीदवार पर जनरल सेक्रेटरी जोदत कामरान वांदर का कहना था कि वो जीत कर वकला की फलाह के लिए दिन रात एक कर देंगे। आप लोगों से आज ये अहद करता हूँ, अगर अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी तो मेरा ये आप लोगों के साथ अहद है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मायूस नहीं करूँगा। वकला के जुडिशरी के साथ भी छोटे मोटे मसाइल होते हैं, इंतजामिया के साथ भी वकला के छोटे मोटे मसाइल होते हैं। इंशाल्लाह आपकी इज्जत पर कंप्रोमाइज नहीं होगा, ये मेरा आपके साथ वादा है इंशाल्लाह। तकरीब में इत्तेहाद लायर्स फोरम के मेंबरान के साथ साथ बार के साबिक ओहदेदारान भी शरीक थे। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही लिया। मुल्तान तालीमी बोर्ड ने तुलबा की आसानी के लिए सहूलत सेंटर कायम कर दिया। सहूलत सेंटर की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए तमाम तरीका कार ऑनलाइन कर दिया गया है। इस सेंटर में मुहैया की गई सहूलियात बारे तफसीलात जानने के लिए देखते हैं सुहैरा तारिक की रिपोर्ट। मुल्तान तालीमी बोर्ड की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए सहूलत सेंटर कायम। असिस्टेंट सेक्रेटरी बोर्ड सहूलत सेंटर अली रजा का कहना था कि सहूलत सेंटर के क़याम से अब बोर्ड ऑफिस में उम्मीदवारों को लंबी कतारों में लगकर इंतजार नहीं करना पड़ता। 1 घंटे के अंदर तमाम मसाइल को हल किया जाता है। IBCC के लिए लोग पहले परेशान होते थे, पर्सनल वेरिफिकेशन हो या IBCC अब्रॉड जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट्स उनका, और फार्म जो है वो कंप्यूटर से जनरेट हो जाता है और उसी वक्त ही हो जाते हैं। NOC भी इसी तरह, और डुप्लीकेट रिजल्ट कार्ड आपको चाहिए वो भी 10 मिनट्स में हम तैयार कर देते हैं। अली रजा के मुताबिक सहूलत सेंटर में तमाम शिकायत और मसाइल ऑनलाइन तरीके के जरिए हल किए जाते हैं। NOC का हसूल बैरूनी मुल्क जाने वाले तुलबा को IBBC सर्टिफिकेट सिर्फ 10 मिनट में फ्राहम कर दिया जाता है। पर्सनल वेरिफिकेशन, दस्तावेजात में दुरुस्तगी, माइग्रेशन के मसाइल भी कंप्यूटराइज तरीके से अंजाम दिए जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर NOC यहाँ पे तैयार होता है, IBCC के लिए यहीं पर अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है और हम तमाम काम विद इन 10 से 20 मिनट्स कर लेते हैं। वो NOC भी है, IBCC के लिए है, पर्सनल वेरिफिकेशन है, रीचेकिंग है, माइनर करेक्शन है, माइग्रेशन है, स्कूल टू स्कूल, कॉलेज टू कॉलेज, ये सारे काम विद इन टाइम 20 मिनट्स में करते हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी अली रजा का मजीद कहना था कि साइलिन और तुलबा कंप्यूटराइज फॉर्म जमा करवाने के बाद 1 घंटे के अंदर अपनी दस्तावेजात हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान के सरकारी स्कूलों में तुलबा के दिसंबर टेस्ट जारी हैं। दिसंबर टेस्ट यकसा निसाब के मुताबिक लिए जा रहे हैं। टेस्टों के दौरान छुट्टी करने वाले तुलबा के नंबर काटे जाएंगे। इस हवाले से देखते हैं अलिशा आसिफ की रिपोर्ट। मुल्तान के सरकारी स्कूलों में तुलबा के दिसंबर टेस्ट जारी हैं। टेस्ट यकसा निसाब के मुताबिक लिए जा रहे हैं। बच्चों की कारकर्दगी महकमा तालीम और वालिदैन को भेजी जाएगी। ये हमारे जो एग्जाम्स हो रहे हैं इसमें हमारा जो पैटर्न दिया हुआ है वो पेपर के पैटर्न के हिसाब से दिया हुआ है और हमारी एक तरह से तैयारी हो रही है ताकि हमें पता चले कि बोर्ड में किस तरह के पेपर आते हैं। और उसके अलावा ये कि इन एग्ज़ाम्स की बदौलत हमारी तैयारी हो रही है और फर्स्ट हाफ सिलेबस का जो ये एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो हमारे सिलेबस हाफ सिलेबस के मुताबिक हो रहे हैं। तुलबा के दिसंबर टेस्ट की कारकर्दगी को देखते हुए दूसरे मरहले के इम्तहान लिए जाएंगे, जबकि अच्छी कारकर्दगी ना दिखाने वाले तुलबा को एक खुसूसी असाइनमेंट दी जाएगी। ये बच्चों के टेस्ट हो रहे हैं दिसंबर टेस्ट, इनमें हमने 1/3 सिलेबस जो है वो कवर करवा लिया है। इस टाइम यहाँ पर ये टेस्ट हो रहा है और अब ये 22 को एंड हो जाएगा। तकरीबन हमने 1/3 सिलेबस जो है वो कवर करवा लिया। अब देखना यह है कि आया बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है। इधर उस्ताज़ा कहते हैं कि इन टेस्टों के दौरान हमने 25% निसाब मुकम्मल कराना है। तुलबा के 3 मराहिल में टेस्ट लिए जाएंगे। 3 मराहिल के ये टेस्ट बच्चों को यकसा निसाब के मुताबिक तैयारी कराने का बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान।